तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0 पे। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे अभी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर का अभी या आगे जो भी सेमेस्टर आएंगे आप उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। अगर सेम कंटेंट आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेवलपमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड्स के, या इसको इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता है कि डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं गिफ्टेड चाइल्ड के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, कॉन्सिक्वेंसेस पूछे, क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करिएगा। तो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी अगर पूछता है तो क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। तो आइए फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल हु आर गिफ्टेड टेंड टू बी सुपीरियर इन मेनी वेज। याद रखिएगा कि जो बच्चे आपके गिफ्टेड कहलाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनका परफॉर्मेंस एवरेज से एवब होता है, एवरेज से बेहतर होता है। हाउएवर गिफ्टेड इंडिविजुअल आर हेट्रोजेनस पॉपुलेशन डिस्प्लेइंग डिस्परेट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो गिफ्टेड पर्सन होते हैं ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर, उनका एक्शन जो होता है वो भी बहुत ही डिफरेंट होता है, मिक्स्ड टाइप का होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रन ए गैमेट ऑफ पॉसिबिलिटी। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि सबको समझ पाना, सबके हिसाब से एडजस्ट कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ग्रोथ के समय में, डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी इसका आपको देखने को मिलेगा कि बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। जो गिफ्टेड चाइल्ड्स होती हैं उनके रिक्वायरमेंट, उनका प्रोसेस, उनका जो ग्रोथ होता है वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होता है। आइए उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन इज नॉट नोन बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाई ऑल गिफ्टेड यंगस्टर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पे या जहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा गिफ्टेड चाइल्ड में, वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट। देखेंगे आपके यहाँ पे एज ए ग्रुप ए यंगस्टर हु आर गिफ्टेड टेंड टू एक्सीड एवरेज इन फिजिकल एबिलिटी। आप कई बार देखोगे कि माफ़ करिएगा कि जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, जो टैलेंटेड चाइल्ड होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी जो नॉर्मल चिल्ड्रन से थोड़ा अलग होता है। यानी कि उनकी बॉडी स्ट्रांग होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनका फिजिक अच्छा होता है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। देयर बॉडी इज़ वेरी मच एथलेटिक इन नेचर। तो आप देखोगे एथलेटिक बॉडी के वो ओनर होते हैं। एथलेटिक बॉडी के जो है 7 बच्चे होते हैं, कौन से, जिनका यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो ज़्यादातर गिफ्टेड चाइल्ड्स की बॉडी भी आपकी अच्छी होती है, यानी कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ एकेडमिक डेवलपमेंट। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड लर्न थिंग्स मोर क्विकली एंड मोर ईजली देन देयर नॉन गिफ्टेड पीयर। दे आर अहेड इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड टेंड टू लाइक स्कूल। तो ये सिंपल है कि अपने साथ के बच्चों से उनका परफॉर्मेंस एकेडमिक बेसिस में अच्छा होता है और चीज़ों को जल्दी और ईजिली सीख लेते हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, हम बात करते हैं हम सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हु आर गिफ्टेड आर इमोशनली स्टेबल, सेल्फ सफिशिएंट एंड लेस प्रोन टू न्यूरोटिक एंड साइकोटिक डिसऑर्डर देन अदर। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस उनमें जो नॉर्मल मेंटल और सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम देखने को मिलती है। दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर इन कंट्रोल। They tend to have wide and varied interests. Although modestly gifted children are well liked by their peer group, pressure, especially during the adolescence, may result in conflict between a highly developed personal ethical system and a desire for popularity. तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, अब जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, क्योंकि गिफ्टेड होते हैं तो वो लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं या वो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब उनका डेवलपमेंटल फेज होता है, ख़ासतौर पे टीनेज के टाइम होते हैं, एडोलेसेंस का जो ड्यूरेशन होता है, उस दौरान में उनको अटेंशन की आदत पड़ जाती है। और इसी दौरान में कई बार जो है जब बच्चों को अटेंशन कम मिलने लगता है या बिल्कुल भी नहीं मिलता या गलत तरीके से अटेंशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। कई बार वो जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है उनका डेवलपमेंट। कई बार वो क्रिमिनल एक्टिविटी या उनका डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कई बार आप देखोगे कि
बच्चे जो है आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ ऐसा करने लगते हैं जो कि सोशली या आप स्पिरिचुअली कल्चरली शायद अलाउड ना हो। तो सोशली और इमोशनली भी कई बार जो है गिफ्टेड चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो इम्पैक्टेड होता है, यानी कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं में सारी चीज़ें अच्छी होती है। इनको कई बार बहुत ही मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फॉर देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये हमको ध्यान रखना है। Modestly gifted students seems to have more favorable profile in terms of personality and peer acceptance than do the students who are highly gifted. ये हमको समझना पड़ेगा। Behavior. It is not necessary that a gifted child will have a very good behavior. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो सबके साथ उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, वो सोशली भी बहुत अच्छा हो, उसके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, बट इट्स नॉट 100% श्योर। इन जनरल दे बिहेव लाइक ए नॉर्मल किड्स and even sometimes they are very aggressive, so great excitement in case of joy or sorrow। तो जो एक्सेप्शनल चाइल्ड्स होते हैं नॉर्मली तो वो एवरेज चाइल्ड के जैसा ही, नॉर्मल चाइल्ड के जैसा ही बिहेव करते हैं, बट समटाइम दे आर वेरी एक्साइटेड, देयर परफॉर्मेंस देयर बिहेवियर इज वेरी एक्साइटेड, वेरी एग्रेसिव। जिन चीज़ों को हम बहुत नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, जिन चीज़ों को हम बहुत ही नॉर्मली एग्जिबिट करते हैं, बिहेव करते हैं, उन चीज़ों में वो काफ़ी एग्रेसिव वे में परफॉर्म करते हैं या बिहेव करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट फेज। अब जब उनका एथिकल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड अपीयर टू डेवलप एथिकल कंसर्न अर्लियर दैन देयर काउंटर पार्ट और देयर फ्रेंड्स और चाइल्ड ऑफ नॉर्मल एज ग्रुप। तो उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चे के कंपैरिजन में जो गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर एथिकल कॉन्सेप्ट्स, एथिक्स क्या है, मोरल वैल्यूज़ क्या है, इसकी लर्निंग, उसका मेन कॉन्सेप्ट उनके लिए किस तरह, या उनके लिए एथिक्स क्या है, या जो गिफ्टेड चाइल्ड्स के लिए मोरल वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को वो जल्दी समझ लेते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर नॉर्मल पीयर्स या नॉर्मल काउंटर पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्लो लर्नर और बैकवर्ड चाइल्ड।